मनीष गर्ग। खबर नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी आप ने 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ीं। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती। वहीं आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। भाजपा ने पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा किया। वहीं आपको करीब 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। चौंकाने वाले रिजल्ट। केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज हारे। दिल्ली रिजल्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2020 में भाजपा ने महज 8 सीटें जीती थी। 2025 में 6 गुना ज्यादा यानी 48 से ज्यादा सीटों पर जीती। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इन्हें मिले वोट 3 अंक तक भी नहीं पहुंच सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के अनुसार कांग्रेस के 70 में से 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हराया, जबकि संदीप दीक्षित को 4568 वोट ही मिले। भाजपा के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीत गए हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोतीनगर से हरीश खुराना। प्रवेश पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। खुराना पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हैं। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से तीसरे नंबर पर रहे। वे ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़े थे। यहां से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर आप रही। इस विषय में राजस्व मंत्री ने कहा, 70% विजय दिलाने के बाद लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी। लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। साथियों, आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है। मोदी जी के विकास कार्यों पर उनकी राष्ट्र के विकास की प्रतिबद्धता पर विश्वास करते हुए उनकी गारंटी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया और केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचारी उन्मूलन की राजनीति से अपना श्री गणेश किया, उन्होंने कहा था कि हम
वैगनार कार और 2 करोड़ की फ्लाइट में रह करके अपना कार्य करेंगे, लेकिन बाद में तो 50 करोड़ के शीश महल में रहना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बेशर्मी तो उन्होंने वो दिखाई कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए और इस्तीफा नहीं दिया। इससे बड़ा राजनीति का पराभव और आज उनका राजनीति की अवनति उनके जीवन का सर्वाधिक कलंकपूर्ण समय रहते हुए भी उन्होंने और भी उसको कलंकित करी अपने आचरण से। तो ये इन सब कारणों से दिल्ली विकास, मोदी जी के विकास की गाथा अब दिल्ली में की भी लिखी जाएगी, इसलिए दिल्ली वालों ने वोट किया है। 27 साल बाद सर ऐतिहासिक जीत मिली है सर। जी जी सर आपको भी बधाई सर। आपको भी बधाई सर। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई पूरे दिल्ली वासियों को। आपके चैनल ने हमको अवसर दिया